दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर को सुहागिन महिलाएं अपने मांग में लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिलाओं का मांग खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं सिंदूर को इसलिए अपने मांग में लगाती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सिंदूर देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि सिंदूर का इस्तेमाल टोटके के लिए भी किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको सिंदूर से जुड़े कुछ टोटके के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसको करके आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। चलिए जानते हैं इन टोटकों के बारे में। पहला, यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक डिब्बी में सियार सिंगे यानी सियार के नाक के बाल को रख लें। अब पुष्य नक्षत्र में इस पर लाल सिंदूर को चढ़ा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके रुपए पैसों की परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यदि आप स्कूल की परीक्षा या किसी कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं तो गुरु पुष्य योग शुक्ल पक्ष व बुधवार को गणेश भगवान के मंदिर में सिंदूर का दान कर दीजिए। इससे आपकी बुद्धि का विकास तेजी से होगा और परीक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी। तीसरा उपाय, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी, इन्फेक्शन है या फिर रक्त से जुड़ी कोई और बीमारी है तो उसे ठीक करने के लिए मुट्ठी भर सिंदूर लेकर उसे उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय को लगातार 5 दिन करें। चौथा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसों की कमी ना हो तो इसके लिए आप शुक्रवार के दिन काली हल्दी की एक गांठ में सिंदूर लगाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर रख दीजिए। इसके अलावा वस्त्र में 2 सिक्के भी रख दीजिए। अब इस थैले को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा पैसा रहेगा। पांचवा उपाय, यदि आपके घर में पैसों की तंगी है तो आप एक पानी वाले नारियल पर सिंदूर का टीका लगा लीजिए। अब इस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर रख दीजिए। यदि आप चाहें तो इसे अपनी दुकान में भी रख सकते हैं। अब इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी जल्द ही सुलझ जाएगी। छठवां उपाय, यदि आप समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो एक पान के पत्ते पर थोड़ी फिटकरी और सिंदूर रख लीजिए। अब इसको मोड़कर बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिए। इस प्रक्रिया को करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। लगातार 3 बुधवार को करें। सातवां, कई बार हमारे घरों पर किसी की बुरी नजर लग जाती है। इस बुरी नजर से छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर तेल में सिंदूर मिलाकर टीका लगा दीजिए। इस प्रक्रिया को आप 1 महीने लगातार करें। 8वां उपाय, यदि आपके जीवन में हमेशा कठिनाइयों का बसेरा रहता है तो आप मंगलवार एवं शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इसके साथ चना और गुड़ का प्रसाद भी चढ़ाएं। इस प्रक्रिया को लगातार 5 सप्ताह तक करें। तो ये थे दोस्तों चुटकी भर सिंदूर का ये टोटका।